जॉन बी वॉटसन ने प्रसिद्ध रूप से यह दावा किया था कि अगर उन्हें 1 दर्जन स्वस्थ शिशु यानी बच्चे दिए जाएं तो वो उन्हें किसी भी चीज में आकार दे सकते हैं। डॉक्टर, वकील, कलाकार, भिखारी या चोर, रिगार्डलेस टू देयर बैकग्राउंड और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। अभी इसके बाद सबसे पहले उन्होंने 8 महीने के एल्बर्ट के साथ प्रयोग करना चालू किया। बाद में उन्होंने अपने बच्चों के साथ परवरिश करते हुए अपने ही सिद्धांतों को लागू करना चालू किया। इन एसेंस ही अप्लाइड द साइंटिफिक मेथड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी विद देयर ओन चिल्ड्रंस व्हिच ही कॉल्ड बिहेवियरिज्म। लिटिल एल्बर्ट प्रयोग के साथ वॉटसन ने एक सफेद लैब चूहे से डरने वाले बच्चे को प्रोग्राम करने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया को लागू किया। इससे पहले पावलोव ने प्रदर्शित किया कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग कैन ट्रिगर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस दैट आर इनहेरिटेड जनरली। वॉटसन ने हाइपोथेसिस की कि हम नए बिहेवियर्स पैदा कर सकते हैं जो इनहेरिटेड नहीं मिले थे। प्रयोग करने के लिए वॉटसन और उनके सहायक रोशल रायनर ने लड़के को एक कमरे में रखा जहां एक सफेद लैब चूहा घूम रहा था और उसको घूमने की अनुमति थी। सबसे पहले लड़के ने कोई डर नहीं दिखाया। फिर रैनर ने एक स्टील बार के हथौड़े से बड़ी जोर से आवाज की। जब भी एल्बर्ट चूहे को छूने की या उसके पास पहुंचने की कोशिश करता तो बड़ी जोर से आवाज सुन के वो डर जाता और वो उसकी तरफ पहुंचना छोड़ देता। वो हर बार ऐसे जोर से आवाज करते रहते। आखिरकार एल्बर्ट ने चूहे से दूर जाने की कोशिश की। यह दर्शाता है कि उसे चूहे से डर लगने लगा था और वो डर एक कंडीशनिंग हो गई थी और एक कंडीशनिंग में बदल गया था। हफ्तों बाद एल्बर्ट हर फरी ऑब्जेक्ट से डरने लगा था। यह दिखाता है कि उसकी कंडीशनिंग ना ही केवल एक पर्टिकुलर चीज पे थी बल्कि जर्नलाइज्ड हो गई थी। वॉटसन ने माना कि हमारा व्यवहार या तो एक उत्तेजना द्वारा उत्पन्न एक रिफ्लेक्स है या फिर इट इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडिविजुअल हिस्ट्री ऑफ अर्लियर एक्सपोजर टू रीइंफोर्समेंट एंड punishments paired with our current motivation states and stimuli। अब इसके बाद फ्रॉयड और जंग की तरह वॉटसन को विचारों या दिमाग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनकी राय में एक्शन और उसका विपरीत रिएक्शन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल साइकोलॉजी में कर सकते हैं और ह्यूमन बिहेवियर में इंसाइट ला सकते हैं। उसके अनुसार साइकोलॉजी इज एन ऑब्जेक्टिव ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस जिसका मेन उद्देश्य बिहेवियर को कंट्रोल और प्रेडिक्ट करना है। बाकी बिहेवियरिस्ट की तरह वॉटसन का भी मानना था कि किसी बच्चे की इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट और पर्सनालिटी इस पर डिपेंड करती है कि वो कैसे इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है और किस इन्वायरमेंट के अंदर वो पला बड़ा है। वॉटसन ने द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड नाम की एक किताब प्रकाशित की। अब अपनी किताब में उन्होंने माता पिता को सलाह दी कि वो अपने बच्चों को बार बार ना छुएं और भावनात्मक दूरी बनाए रखें ताकि उनका बुरा असर ना हो। उन्होंने चेतावनी दी कि बच्चों के साथ खेलने से उनकी दिनचर्या बाधित होगी। एक खुश बच्चा रोता या अटेंशन सीकिंग नहीं होता, ये भी उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा। उनकी पुस्तक बेस्ट सेलर बन गई थी और जल्द ही उनके समय के अन्य वैज्ञानिकों ने प्यार दिखाने के खिलाफ सलाह दी। कुछ वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि आप अपने बच्चों को किस मत करो। माता पिता ने यह विचार विकसित किया कि बच्चों को दिन में चुपचाप बैठने के लिए छोड़ देना चाहिए। रात को जब तक वो सो ना जाएं, तब तक उन्हें अकेला रोने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक विधि जिसे नींद प्रशिक्षण यानी कि स्लीप ट्रेनिंग भी कहा जाता है। वॉटसन, जिनका बचपन कठिन था, एक अच्छे पिता भी बनना चाहते थे और उन्होंने अपने 4 बच्चे जॉन, मैरी, जेम्स एंड विलियम के लिए अपने तरीके लागू किए। दुर्भाग्य से योजना के अनुसार चीजें तो नहीं हुई। जॉन ने अपने पूरे जीवन में असीम सरदर्द की शिकायत की
और 50 के दशक की शुरुआत में उनकी मृत्यु हो गई। मैरी ने शराब पीने की समस्या विकसित की और अपने भाई जेमसन की तरह आत्महत्या करने का प्रयास किया। विलियम ने 40 साल की उम्र में अपनी जान ले ली। वॉटसन ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उन्हें बच्चे के पालन पोषण के बारे में लिखने का पछतावा है, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करने के लिए उन्हें इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। अपने जीवन के अंत में वह अकेले भी हो गए थे और 1958 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सभी लास्ट रिसर्च के कागजात जला दिए थे। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वॉटसन को विश्वास था कि हमें जिस प्रकार का पोषण मिलता है वह हमारे जीवन पथ को निर्धारित कर सकता है, यह दावा करते हुए कि एक शिशु को अपने इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति में बदल सकते हैं वो। हालांकि उनके अपने खुद के परिवार में अवसाद और बुरी आदतें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। क्या ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण होता है या फिर किसी बच्चे की गलत परवरिश के प्रभाव हैं? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके क्या विचार हैं। आपको वॉटसन के विचार कैसे लगे? आपको ये थ्योरी कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही याद रखें कि ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी, तो इसीलिए आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आधा काम ना करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो याद रखें, साइकोलॉजी इज नाउ साइकोलॉजी। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.instapsychology.com पे विजिट करें। बहुत ही आसान वेबसाइट इंस्टा साइकोलॉजी, जिस तरीके से इंस्टाग्राम है instapsychology.com। हमारी आसान सी वेबसाइट पे विजिट करें और कोर्सेज को एक्सप्लोर करें। आपके लिए बेहतरीन कोर्स हैं और उसे सेलेक्ट करें और हमारे कोर्स को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम से लेके और ट्रेनिंग प्रोग्राम तक हमारे पास सभी कोर्सेज साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो काइंडली हमारी वेबसाइट को अभी चेक करें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें और आप कहीं पे पीछे ना छूट जाएं। अगर आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो खास तौर से आपके लिए हमारे पास एक स्पेशल प्लान है। हमारी वेबसाइट पे विजिट करें और पता करें वो क्या है। साथ ही हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप कौन सी थ्योरी को आसान तरीके से समझना चाहते हैं। अगर आप आसान तरीके से थ्योरीज को समझना चाहते हैं तो उस थ्योरी का नाम हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पे चाहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग पे या किसी और चीज पे, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।